मतलब मोटरोला का सेट है G45, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब फोन एकदम ओके है और ऑन है, ठीक है। और जब वो इंटरनेट भी सही चल रहा है, सब कुछ है, कॉल कर, जैसे ही कॉल करते हैं आपका कॉल करने पे एंड हो रहा है, मतलब कॉल करने में फोन बंद। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं फोन बंद हो रहा है या कॉल एंड हो रहा है, तो मैं समझता हूं कॉल कट हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी हमारी सप्लाइयों से होकर जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर ये जो पर्सन है, अगर ये अपने 4G नेटवर्क को बहुत अच्छे से पढ़ते तो ये रिपेयर कर लेते, बट बेसिकली ये डायरेक्ट सोल्यूशन वाले होंगे, इनको सब डायरेक्ट सोल्यूशन ही काम समझ में आता होगा, इसलिए ये हमेशा टेक्नीशियन ही रहेंगे और कभी भी टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि ये सोल्यूशन को खुद बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। मोटरोला पे जाएंगे, तो मोटरोला और जी सीरीज में जाएंगे और G45, ये आ गया G45। और इसमें नेटवर्क में जाएंगे, सीधे नेटवर्क में जाते हैं, मोटरोला G45। अब इसको है ना थोड़ा आईसी बेस भी समझ सकते हैं यार, इसका आईसी में क्या क्या है, क्योंकि ये एक हमें समझना है कि क्या इसके अंदर 4G जैसा सेक्शन है या एक 5G जैसा सेक्शन है। तो अभी आप लोग को मेरी आवाज कैसी आ रही है, आवाज तो सही आ रही है कि नहीं आ रही है? बांग्लादेश ठेके देखे क्या लिखा है भाई, तो मुझे बहुत मुझे अबाउट कोर्स क्वेश्चन करना है, बिल्कुल जो भी पूछना है लिख दो, मैं आंसर कर दूंगा, उसके लिए इंतजार मत करो। आपको कोर्स से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड पूछना है, और ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको मुझसे पढ़ने का मौका अपने घर पे बैठ के मिलेगा। और अगर आपके पास आपके घर में कोई ऐसा है जिसको आप मोबाइल रिपेयरिंग में एंटर कराना चाहते हो, पर आप डर रहे हो कि हम दिल्ली भेजेंगे या कहीं भेजेंगे तो वो सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, आप का डर खत्म कर दूंगा। 3 चौथे दिन में लाइव सीपीयू एमएमसी पावर लगाएगा और आपको फोटो भेजेगा, ये मैंने लगाया है, नहीं तो फीस रिटर्न करके घर भेज दूंगा, ये वादा करता हूं। और ये डर खत्म कर दूंगा, जब तीसरे महीने के बाद कोई फोन आएगा तो ये ऐसा नहीं होगा कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो काम करने का जो तरीका है पर वो हमारा रहेगा, हमारा सिलेबस सब कुछ हमारा रहेगा, और अच्छा टेक्नीशियन बनाना हमारे पर है, क्योंकि बाकी कैसे काम करते हैं हमें नहीं पता है, बट हम अपने हिसाब से काम करते हैं और हम अपना रिजल्ट निकालना जानते हैं। जिस दिन वो आएगा जबलपुर, जिस दिन वो पहले दिन जबलपुर आएगा और जिस दिन इंस्टीट्यूट अगर हमने बुलाया, उस दिन ही हम उसको 5 बार एमएमसी रिवॉल्व करवा देंगे। और जबकि हम उस दिन एडमिशन भी नहीं देते, एडमिशन हम 3 दिन बाद देते हैं, मतलब एडमिशन से पहले उसे रिवॉल्विंग डन करा देंगे, और इस कोई डेमो क्लास नहीं, विदाउट डेमो क्लास में, समझ रहे हो? तो बिल्कुल ऑफलाइन के लिए भेज दो, 7000731192 एमडी सर से बात कर लो, एडमिशन बुक करा लो, और बिल्कुल भी मत सोचो यहाँ आने के लिए। और इस महीने सीट नहीं मिली तो अगले महीने बुक करा लो, अगले नहीं तो अगले महीने बुक करा लो, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड बच्चे पढ़ाते हैं। हमारा बिजनेस मॉडल नहीं है कि हमें क्या हर टाइम हमें अपनी बैच को फुल रखना है, या हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि 40 बच्चे या टीवी लगा के या बच्चों को हमसे बात ही नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। हमारा उद्देश्य प्रैक्टिकल कराना है, हमारा तो प्रैक्टिकल कराने के हिसाब से हम बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ भर लो तो फिर प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है, ये बच्चे नहीं समझते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 20 स्टूडेंट बहुत होते हैं, उनको हम बहुत 20-25 स्टूडेंट हमारे लिए बहुत होते हैं, और हम उनसे बहुत अच्छे से काम करवा सकते हैं। हमारी कैपेसिटी 30 तक है, उसके ऊपर हम बच्चे नहीं लेते हैं। स्लो आवाज आ रही है, ओके यार, इसमें मैं क्या करूं, स्लो आवाज आ रही है। आप थोड़ा सा अपनी वॉइस को अगर तेज कर सकते हो तो मुझे बताओ। स्लो आवाज आ रही है, अभी आवाज अच्छी आ रही है या अभी भी स्लो आ रही है? स्लो आवाज आ रही है, ओके यार, इसमें मैं क्या करूं? सही तो आ रही है यार आवाज। तो देखो, मोटरोला का G45 है और कॉल एंड हो रहा है। सैमसंग का कॉलकम का सीपीयू है SM6375AC, ठीक है। माइक्रोन का UFS लगा हुआ है, और PM लगी है 7250B यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 4G PA दिया हुआ है,
4G पावर एम्पलीफायर, यहाँ पर एक ऑडियो आईसी लगाई है, यहाँ पर एक क्लॉक आईसी लगाई है। ओके, तो ये 5G हैंडसेट है ये। क्लॉक आईसी अलग से दी है PM6375। यहाँ पर ये देखिए कॉलकम का HDR है, मतलब ये इमीडिएट एक सेट नहीं है, एक 5G हैंडसेट है। मुझे पूरे यकीन है इनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा यार अगर मैं इनको बता भी दूंगा तो शायद ही ये सेट को रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि जो ये वाला जो फंडा है ना, ये वाला कमाल का है। क्योंकि कॉल एंड करने पर जब हमें प्रॉब्लम आती है, देखो आपको ना नेटवर्क को थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क काम कैसे करता है। आप समझते हो इस चीज को? जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि नेटवर्क काम कैसे करता है, तब तक आपको पता कैसे चलेगा। मैं आपको इन्हें एक पीपीटी से समझाता हूँ नेटवर्क काम कैसे करता है। क्या बोलते हो, समझाऊं? मैं आपको एक पीपीटी से समझाता हूँ कि नेटवर्क काम कैसे करता है। और भी जिन लोगों को सवाल करना है तो वो सवाल कर सकते हैं। और आवाज आई गेस सही ही आ रही है। और फेसबुक में जो लोग जुड़े हैं सवाल करना चाहते हैं, वो वो अपना सवाल रख सकते हैं। मोहम्मद अजाम, हाय, हेलो, कैसे हो भाई? iPhone 14 प्रो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर 4 मिनट बाद कैमरा स्टक हो जाता है। ओके। ओप्पो A45 स्टार्टिंग 0 से 30 तक फ्लक्चुएट होता है। बहुत सारे सवाल हैं। अभी हम ये सवाल को उठाते हैं। देखो, जनरली ये जो बड़ा सवाल है ना, हम इसको पहले उठाते हैं। तो मैं आपको ना एक चीज यहाँ से एटलीस्ट कुछ नेटवर्क सेक्शन के हिसाब से बता सकता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी कॉल TX होता क्या है, हमारा कॉल कट होने का क्या प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि WTR निकाल दो, SDR निकाल दो। मैं कोई डायरेक्ट सोल्यूशन देकर मैं बाईपास नहीं होना चाहता। मैं आपको समझाना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें नॉलेज होंगी। आप इसको करोगे तो आपको इसमें आपको सॉल्यूशंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? मैं आपको कोई 3 आईसी बोलकर ये नहीं बोलूँगा इससे हो जाएगा। फिर आप हाथ कटे जैसे दिखोगे, फिर अगले दिन फिर आप कॉल लगाओगे, फिर आप बोलोगे सर मेरे पास ये है। तो ये जो टुंडा बनाने वाली जो टेक्नीशियन को थ्योरी है, ये मेरी तो नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। मैं तो अपने टेक्नीशियन को टीचर बनाने तक ले जाता हूँ, ताकि वो सॉल्यूशन निकाले। ठीक है? सबसे पहले ना जब आप हमें कॉल करते हो ना, तो हमारे पास ना RX आता है। ठीक है? RX आता है हमारे DP-DT लाइन पर, और DP-DT लाइन से स्विच करता है, और स्विच करके प्राइमरी RX, जिसको हम PRX बोलते हैं, वो वाया कैपेसिटर के होते हैं, कपलिंग कैपेसिटर के होते हैं हमारे PFO पर, ASM IC पर, जो कि एंटीना स्विच मॉड्यूल होती है, उस पे आता है। और उस पर आकर हमारे वो बैंड की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है, जैसे 2100 मेगाहर्ट्ज या 2300 मेगाहर्ट्ज। तो ये आईसी उस फ्रीक्वेंसी को फिर अब चेक करती है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हमें किस बैंड पर भेजनी है। तो ये उसको TRX बनाकर ट्रांसमिट करके, और उसी RX को ट्रांसमिट करती है, और एक डुप्लेक्सर के थ्रू वो क्या करती है, वो तो पहले TXO भेजेगी। तो TXO जो जाएगा ना, बेसिकली वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना। वो हमारी लाइन को बूस्ट करने का काम करता है, और RX का एम्पलीफाई करता है, क्योंकि PA का मतलब पावर एम्पलीफायर। और RX क्या करता है, RX रिसीव करता है, और वो एक कपलिंग से या कॉइल से या कभी-कभी रजिस्टर से, और मोर देन कपलिंग से होते हुए वो अपने RF के अंदर एंटर करता है, जिसको हम PRX हाई, लो और मिड बैंड में हम समझते हैं। ठीक है? तो कुछ नेटवर्क इस तरह से फ्लो करता है। फिर तब जाके हमारे WTR में अगर हम वोल्टेज ले आते हैं सिम लगाने के बाद, इसका भी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, जो आप मुझसे आगे मेरी क्लास में समझोगे। तो पावर आईसी क्या करती है, इसको 2 वोल्टेज देती है। फॉर एग्जांपल समझो ये WTR में है, एक 1.0 एक 1.8, जिसके अंदर 1.0 एनालॉग है और 1.8 डिजिटल वोल्टेज के रूप में आता है। अभी कैसा है, जैसे ही इसको वोल्टेज मिल जाता है ना, तो इसके अंदर के सारे IO सेक्शन ऑन हो जाते हैं, और इसके अंदर का डिजिटल सेक्शन भी ऑन हो जाता है, और उसके बाद में ये CPU के साथ में एक मॉड्यूलेशन के तहत अपनी डिजिटल बातचीत चालू कर देती है, जो IO से करती है। और यही सारी जो डिजिटल बातचीत करती है CPU, फिर ये देखिए, इसको हम IQ डाटा कहते हैं।
फिर यही सारी जो बातचीत हो जाती है, इसमें आरएफईवी का रोल नहीं है। आरएफईवी एक अलग रोल करता है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड कहा जाता है, ठीक है? इसके अलावा इसके अलावा ओके इसके मैं इसको हाथ में पकड़ लेता हूँ, तो आई गेस अच्छी आवाज आएगी। इसके अलावा फिर क्या होता है, इसके अलावा जैसे ही हमारा मॉड्यूलेशन डन हो जाता है, तो फिर हम जब कॉल पे बोलते हैं, तो तब से टीएक्स काम करना चालू करता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरी एनालॉग वॉइस मेरी फोन के अंदर जाकर डिजिटल बनेगी, ऑडियो आईसी उसको डिजिटल करके सीपीयू को भेजेगी, सीपीयू वही टीएक्स को आगे फ्लो करेगा और वो उसको आपके आरएफ पे भेजेगा। आरएफ उसी डाटा को एनालाइज करेगा, उसको सही बनाएगा और टीएक्स डाटा, ये देखो टीएक्स डाटा के साथ में उसके रैंडमली अपने पीएफओ को भेजेगा और उस पीएफओ से होते हुए फिर वो एंटीना पर जाकर वही टीएक्स आपके नियर जो भी कम्युनिकेशन एंटीना है उस पर टावर पे जाके वो सैटेलाइट के थ्रू दूसरी सैटेलाइट के थ्रू वो दूसरे बंदे की टावर पे जाकर उसको आरएक्स जैसे मिलेगा। मतलब समझो कि ले दे के ये एक पूरा फ्लो चार्ट बन रहा है, यहाँ से निकल रहा है, वहां से आ रहा है, ये करके, ठीक है? अब इसमें आपको मोटा-मोटा देखना क्या है, आपको अपनी सारी टीएक्स लाइनों को पे ध्यान देना है। पहली तो आपको टीएक्स डाटा, क्योंकि आपका कॉल एंड का फॉल्ट आ रहा है। कॉल एंड का फॉल्ट आता है जनरली, इसमें मेजर पॉइंट आरएफ भी काम होता है। अब मैं आपको बोल दूँ आरएफ निकाल दो, लगा दो या बदल दो। अगर आप ये कर भी देते हो और आपका काम हो जाता है, तो फिर मतलब क्या है इस रिपेयरिंग का, कि जब आपको लॉजिक नहीं पता चले कि पीछे ये क्या किस वजह से हुआ है, तो फिर तो आप जीवन भर एक आईसी निकालने लगाने वाले पंचर टाइप एक आदमी बन जाओगे जो सिर्फ पंचर बनाने का काम कर रहा है। मुझे लगता है आपको इंजीनियरिंग लेवल पे जाना चाहिए। मुझे लगता है आपको थोड़ी चीज़ों को समझना चाहिए। अगर आप ये समझ जाओगे, तो आप समझ जाओगे कि टीचर बनना आसान नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बट चीज़ों को समझकर ही टीचर बना जाता है। ठीक है? तो ले देकर आपको सारी टीएक्स, टीआरएक्स लाइनों पे काम करना है। जैसे टीएक्स डाटा, इवन आपको ये जो वोल्टेज आता है ना, ये वोल्टेज भी 3 चीज़ों पे आता है। एक आपका बेसिकली अ डिजिटल डीआईजी, एक आपका आरएक्स और एक आपका टीएक्स। आपको ये भी चेक करना है कि आपकी आरएफ के अंदर आपके टीएक्स के एनालॉग वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मतलब सिर्फ आरएफआईसी निकालने लगाने से नहीं होगा, हो गया तो एक अच्छी बात है, नहीं तो आपको सबसे पहले तो अपनी आरएफआईसी के अंदर के आने वाले सारे टीएक्स लाइनों के डिजिटल वोल्टेज को चेक करना है कि वो प्रॉपर तरीके से अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और आपको टीएस डाटा को बहुत अच्छे से उसको ट्रेस करना है कि कोई लाइन पे कैपेसिटर तो मिसिंग नहीं हो गया या कैपेसिटर वाटर डैमेज में खराब या सड़ तो नहीं गया और आपके पीएफओ आईसी तक वो जा रहा है। प्लस अपनी एंटीना लाइन को भी आपने चेक करना है। बट क्योंकि आपको नेटवर्क आ रहे हैं, कॉल लग रहा है पर कॉल एंड जा रहा है, तो ये आपका सबसे बड़ा जो फॉल्ट होता है ना, ये टीएक्स का है, ठीक है? अब इसमें अगर आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता, तो मैं आपको बोलता ऑडियो सेक्शन पे जाकर ऑडियो के आस-पास सॉर्टिंग चेक कर सकते हैं, ऑडियो सेक्शन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि टीएक्स बेसिकली ऑडियो ही निकाल रहा है। और अगर वो सब कुछ ओके है पर कॉल एंड हो जा रहा है, तो समझो कि इसमें आपका मेजर लाइन आरएफ के अंदर टीएक्स से वोल्टेज, आपका टीएक्स डाटा, आपके डुप्लेक्सर के अंदर ये जो टीएक्स की लाइनें होती हैं, इसका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। आपको ऐसा कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं, आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। ठीक है? तो मोटोरोला G45 भाई इतना सब कुछ चेक कर पाओगे? पहले बताओ, तुमको आता है? तुमको आता है क्या? तेरे को आता है क्या? ये डायलॉग है ना भाई, तुम मत ले लेना अपने ऊपर, मैं ये डायलॉग बोल रहा हूँ, तेरे को आता है क्या? हाँ, नहीं आता सीखना पड़ेगा। देखो भाई सीधी सी बात है, नो बकवास। अगर तुम बुढ़नियों के हिसाब से पढ़ोगे ना, तो तुम जीवन में ये सेट को रिपेयर नहीं कर पाओगे। तुम पहले तो ये मोटा-मोटा काम कर लो, तुम अपने आरएफआईसी को रिबॉल और चेंज कर दो, दैट्स इट, ठीक है? और फिर देखो कि तुम्हारा कॉल एंड का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद में तुम्हारे है ना, तुम अगर ये लाइनों पर जाओगे ना, तो एक-एक पैड पे नहीं होता भाई, ये लाइन अंदर मल्टीपल पैडों पे जाती है, आप समझ रहे हो? मल्टीपल पैडों पर। और आपको इस आईसी का डाटा निकालना पड़ेगा और डाटा डाटा से ही पता चलेगा कि टीएक्स की कौन-कौन सी लाइन है और टीएक्स की जो लाइन है, उस लाइन पे इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी कि कहीं वो लाइन ओएल तो नहीं है। क्योंकि उसी वजह से वो टीएक्स डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रिसीविंग तो हो रही है ना, पर ट्रांसमिटिंग नहीं हो रही है और कॉल एंड हो जा रहा है। तो ये आपने चेक कर लेना। प्लस आपको आपके जो डुप्लेक्सर लगे हुए हैं ना, ये आपको डुप्लेक्सर जो लगे हुए हैं ना, आपको डुप्लेक्सर चेक कर लेना है और आपको आपकी टीएक्स की लाइनों को बहुत अच्छे से चेक कर लेना। प्रॉब्लम यहाँ होगा 100% और ये आपको मिल जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा अगर आरएफ के चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो, ठीक है? और आप अपने आरएफ का पूरा जीआर लेना। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली टीएक्स ले लो, एक बार आरएफ का कंप्लीट जीआर ले लो 100%, 98% तक तो पहुँच जाओगे, क्योंकि उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो होने वाली है, क्योंकि आपको पर्टिकुलरली सेक्शन चेक करना पड़ेगा, थोड़ा डायग्नोस कर लेना
हो सकता है कि कोई कंपोनेंट पे पानी जमा हो सकता है कोई पतरे निकालने पे कोई कंपोनेंट निकल गया हो, कुछ भी हो सकता है। जब आए थे तो ना इनको रिवॉल्विंग आता था ना सीपीयू निकालते लगाते फिक्स करते आता था। इस लेवल का नॉलेज दिया है, इतनी बार सीपीयू लगवाया है कि अब इनका कहना है कि सर हम 10 मिनट में सीपीयू लगाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। है कि नहीं है? किस किसने लगाया? किस किसने डन करा? डन किया? किसने डन किया? किस किसने सीपीयू लगाया? डिस्प्ले किस किसने ऑन करा? किस किसके डन हुए? सबके डन हुए? एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम। अपना सब्जेक्ट रुकेगा नहीं। देखो, अगर आपको हमसे पढ़ना है तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं सीपीयू मास्टर क्लास। सीपीयू मास्टर क्लास मतलब सीपीयू मास्टर क्लास हमारी गारंटी क्लास होती है, जो आप इस नंबर पे, ये एमडी सर का नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपना अभी इस मंथ का या नेक्स्ट मंथ का अपना बुकिंग करवा सकते हैं। एडवांस रुपए देके, और जो भी वो है वो आपको वो बताएंगे क्या है। और इसमें अगर आपको आईसी का काम प्रैक्टिकल सीखना है, आप चाहते हो कि आपके हाथों से सिखाएं, लाइक बोर्ड का काम और सर्किट डायग्राम मॉडिफिकेशन मुझसे पढ़ना है, तो आप बिल्कुल आ सकते हो। और अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपकी दुकान पे कोई फ्रेशर है और अगर उसको कैरियर शुरुआत करना है, तो एशिया टेलीकॉम इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मैं उसको डिसिप्लिन भी सिखाऊंगा, मैं उसको उसको जुनून पैदा करूंगा, प्लस उसके अंदर उसका सीखने का इंटरेस्ट पैदा होगा, उसको बिजनेस स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे काम किया जा सकता है, और उसको यहाँ से 1 साल का डाटा देकर भेजूंगा। मतलब बिल्कुल भी अभी कैसा आ रहा है, अभी साउंड कैसा आ रहा है कर रहे होंगे, और हम बहुत टेक्निकली साउंड और प्लस एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि स्टूडेंट को कैसे भेजना है। ये एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स करके है, ये चले जाओ। और अगर आईफोन का है आपके पास तो आईफोन के अंदर ये एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। प्लस और आपको ये क्लास पल्स में आप हमारे आ जाओगे, और राइट आपको यहाँ पर हमारा ये एप्लीकेशन कंप्लीट कोर्स वाला, इसके अंदर जाना, इसके अंदर मेरा सारा वीडियो डाला है। और मैंने आपको बता दूं, मैंने मॉडल वाइज वीडियो डालना चालू कर दिए हैं। अब मेरा जो अपडेट है वो मॉडल वाइज है, राइट, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस तो डलती हैं, हर दिन जो मैं पढ़ाता हूँ, हर दिन जो हमारी क्लासेस चलती हैं, तो फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर हम मॉडल वाइज भी डालना चालू कर दिए हैं। प्लस हम एमएमसी प्रोग्रामिंग के अंदर भी मॉडल वाइज डाल देंगे, जैसे flash64.com होता है ना, वो जो यूट्यूब में डालता है, वैसे ही हम इसके अंदर मॉडल वाइज काम डालना चालू कर रहे हैं। और अभी बहुत सारा डाल भी दिया है, जैसे डेड बूट सीक्वेंस में जाओगे ना आप यहाँ पर, तो देखो मॉडल वाइज फोल्डर आएगा, और देखो रेडमी 13C, रेडमी बक अप डाउन 0.50, रेडमी C30, Y15 और रियलमी के रीस्टार्ट, तो ये सारा मॉडल वाइज सोल्यूशन हमने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है।